Good morning students, welcome to Vijay Education. I am Asirvad Kumar and I am dealing about the decomposition reaction. ठीक है, रिएक्शन के बारे में आपको बात किया जा रहा था. टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा टॉपिक था. इससे पहले आपको पढ़ा गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो आपने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि डेफिनेशन उसका क्या था, सबसे पहले याद रखिए, दोज रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्ट करेगा और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा, एक सिंगल number of product is only and only one, that's why that reaction is known as combination reaction. और इससे प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखे थे, उसके एग्जांपल देखे थे, उसके टाइप्स देखे थे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिला था. इसलिए आपको यहाँ रिलेट करना जरूरी है बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है. वहां पर क्या होते थे, वहां पर होता था A प्लस बी बना है AB. ये किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहां पर क्या हुआ, ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ओनली एंड ओनली वन. बट आपको यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसके उल्टा होगा, इसलिए AB डिकम्पोज कर गया दो में. यहां पर क्या होगा, ओनली वन रिएक्टेंट. डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब बोला जाएगा, जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट ओनली एंड ओनली वन होना चाहिए. अदरवाइज अगर एक से ज्यादा है तो वो डिकम्पोजिशन के एग्जांपल नहीं होंगे. कॉम्बिनेशन में क्या है, ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट होना चाहिए और यहाँ पर ओनली एंड ओनली वन क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट. ये किसके एग्जांपल हुए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन की भी बात कर ली है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन in which a single substance split itself into two or more simpler substance in the presence of heat, light or electricity. जब उसको सप्लाई किया जाएगा, क्या सप्लाई किया जाएगा, एनर्जी. When the energy is supplied in the form of heat, light and electricity, a single substance split itself into two or more simpler substance and that reaction is known as decomposition reaction. उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन. जैसे यहाँ पर है, बट ये चीज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. That's why this reaction is endothermic in nature. What is endothermic reaction? The reaction in which energy is absorbed. एनर्जी का जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर आपको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है ताकि है जो नया प्रोडक्ट बन सके. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और गिवन और सप्लाइड, और क्या सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तीन तरह से आप एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं. दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स. कितने टाइप के हो जाएंगे, थ्री. सबसे पहला हो जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन. रिएक्शन. थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है. दूसरा क्या हो जाएगा, लाइट के कारण अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वो हो जाएगा फोटोकेमिकल. क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटो याद होगा, फोटोसिंथेसिस. फोटो मींस क्या होता है, लाइट. एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर रहता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी से अगर ब्रेक होता है तो वो बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. What is thermal decomposition reaction? When the decomposition reaction is carried out in the presence of जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. या इसी को बोलते हैं थर्मोलाइसिस. उसी तरह वो हो जाएगा फोटोलाइसिस और वो हो जाएगा थर्ड वन इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस. थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक. अब इससे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे आपको याद रखना है, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है इट डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एज फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, CaCO3 को हीट किए
ये हीट का जो साइन है वो ट्रायंगल और डेल्टा इसको बोला जाता है, तो उससे आप नोटिफाई करिएगा। ओके, तो ये डिकम्पोज होकर बनाता है CaO प्लस CO2। उसी तरह अगर MgCO3 रह गया या फिर PbCO3 रह गया तो सेम आपका रिजल्ट होंगे, आपका डिकम्पोज होकर ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना है metal carbonate usually heated to form metal oxide and carbon dioxide। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हीट का, वो है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लेड नाइट्रेट को अगर हीट किया जाता है तो ये बनाता है PbO प्लस NO2 और प्लस O2। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaCO3, तो ये आपका डिकम्पोज होता है और बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या CO। ठीक है, तो और भी एग्जांपल हैं आपको देखने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जस्ट आपको बताया जा रहा है कि एग्जांपल में हम लोग और देखते हैं FeSO4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि FeSO4 जिसको बोला जाता है ग्रीन व्हाइट रॉल। तो ग्रीन व्हाइट रॉल को जब हीट किया जाता है तो ये बनाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जिसका कलर ब्राउन होता है, और SO2 प्लस SO3। और ये जो गैसेस है वो सफोकेटिंग स्मेल का होता है। कैसा स्मेल होता है इसका? सफोकेटिंग, दम घुटेगा या फिर बहुत खराब स्मेल होता है। यू कांट बियर द स्मेल ऑफ दैट। जैसे बहुत ज्यादा वास जब आता है तो नाक आपको ऐसे बंद करना होता है, जस्ट लाइक। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको किसके प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा? ऑब्वियसली आपको पता है लाइट के प्रेजेंस में। कौन सा लाइट? सनलाइट के बारे में। तो इसको फोटोलाइसिस ही बोला जाता है। फोटो का मतलब होगा सनलाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक होगा किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में। एग्जांपल बहुत ही कॉमन है। एक और चीज, सनलाइट जो है, सनलाइट को यहाँ पे जनरली H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। आपको आगे आप क्लास में इंटर लेवल में पढ़ना है आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू हुआ, ये न्यू पढ़ते हैं NU न्यू, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। इसको रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली आपने एक फार्मूला पढ़ा देखा होगा, लिखा हुआ E=mc², आइंस्टीन का फार्मूला। तो एक्चुअली इसी से डिराइव किया गया वो फार्मूला। तो सनलाइट जनरली जो रहेगा तो आप सनलाइट लिख सकते हैं या फिर HNU लिखा रहेगा, तो दोनों आपको समझना पड़ेगा। इसके एग्जांपल में आपको सिल्वर सॉल्ट AgCl, AgBr, AgI और एक एग्जांपल H2O2, या फिर ये रहने दीजिए, 3 एग्जांपल समझ लीजिए। तो ये आपके बाइनरी कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है आपका? बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बने हैं और वो डिकम्पोज होकर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिकम्पोज हो जाता है। जैसे ये Ag हो जाएगा प्लस Cl2, ये 2 एलिमेंट्स मिलकर बना है Ag और Br, बट ये ब्रोमीन डाइएटॉमिक होता है इसके Br2, Ag प्लस I2। ये हमारा फाइनल आपका एग्जांपल होगा। ये फोटोलाइसिस के एग्जांपल थे। किसके एग्जांपल थे? फोटोलाइसिस। ये सब जनरली को सिल्वर सॉल्ट है और इससे सिल्वर क्लोराइड है। इसको चाइना डिश में, कैसा डिश में मान लीजिए ऐसा, ये हमने ले लिया सिल्वर सॉल्ट AgCl, और इसको ले जाकर अगर हम लोग धूप में छोड़ देंगे सनलाइट में, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा आप देखिएगा, सिर्फ रेसिड्यू जो बचेगा वो ग्रे कलर का रेसिड्यू बचेगा, और ग्रे कलर किसका होता है? सिल्वर का होता है। और एक गैस आपका रिलीज हो जाएगा, हैलोजन गैस के फॉर्म में होता है क्लोरीन, तो वो रिलीज कर जाएगा नेचर में। ठीक है, तो ये आपकी एग्जांपल है। अब है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
When the decomposition reaction is carried out in the presence of electricity, then that decomposition reaction is known as electrolytic decomposition reaction. तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करने से होता है। इसके भी 3 बहुत कॉमन एग्जांपल हैं जो कि आपको हमें देखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो वाटर का है जो कि हम दिखाएंगे आपको, NaCl, और एक है लास्ट Al2O3। ये सभी बाइनरी कंपाउंड है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था Hν, या फिर सनलाइट लिख दीजिए, ये भी सनलाइट लिख दीजिए, ये तो आपका हीट का साइन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये आपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है, H2+O2, Na+Cl2 और Al+O2। ये आपके एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब एक चीज हम आपको एनसीईआरटी के आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, उसमें आपको हम समझाते हैं। आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप खुद से कर सकते हैं घर पे। आप डिस्टिल्ड वाटर लें, ऐसा एक बीकर में, प्लास्टिक का कोई बीकर ले लें और उसमें एक छोटा सा क्या कर दें, 2 छेद कर लें। उसमें छेद जो है, होल जो आप करिए 2 पेंसिल के साइज का करिए, जो पेंसिल के साइज से बड़ा ना हो तो पेंसिल लगा दीजिए और पेंसिल के दोनों एंड को आप क्या करिए, दोनों एंड से आप उसको शार्प कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? शार्प करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इधर भी शार्प रहेगा, अंदर में आपको पेंसिल के अंदर आपको पता है ग्रेफाइट होता है, एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर यहाँ से जो एंड है उससे कनेक्ट कर दीजिए बैटरी को। किससे कनेक्ट कर दिए? बैटरी। ये पॉजिटिव एंड क्या कहलाता है पता है? कैथोड कहलाता है कि एनोड कहलाता है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वो एनायन कैटायन अलग होता है, एनायन में क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन यहाँ प्लस वाला क्या होता है? एनोड, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो इसमें आपको वाटर लीजिएगा, डिस्टिल्ड वाटर डाल दीजिएगा, भीगा रहेगा पूरा। लेकिन आपको पता होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके गुड कंडक्टर होने के लिए स्मॉल अमाउंट में आइदर आप H2SO4 मिला सकते हैं स्मॉल अमाउंट में, या फिर आप मिला सकते हैं NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका सॉल्यूशन होगा वाटर का वो कंडक्टर हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही स्विच ऑन करिएगा आप देखिएगा यहाँ से छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन एक जगह बबल ज्यादा निकलेगा और एक जगह बबल क्या निकलेगा? कम। अगर इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 2 लगता है और यहाँ 2 लगता है। इसका मोल रेशियो देखिए, मोल रेशियो, तो इसके आगे आपका मोल रेशियो 2 है तो 2 हो गया, ऐसे कुछ नहीं आगे तो कितना हुआ? 1, 2:1। ये सिंबलाइज कर रहा है कि हाइड्रोजन 2 गुना बनेगा बट ऑक्सीजन कितना गुना बनेगा? 1। एक चीज और पता कर सकते हैं, H2O जो है दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? माइनस। प्लस होने की वजह से ये नेगेटिव वाला से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? कैथोड। मतलब आपको यहाँ पर कौन सा गैस मिलने वाला है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो अमाउंट रहेगा 2 टाइम्स रहेगा, कितना रहेगा? 2 टाइम्स। और यहाँ क्या रहेगा? सिंगल टाइम रहेगा, सिंगल टाइम। और यहाँ पर कौन सा गैस रिलीज होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होगा और ये जमा हो जाएगा एनोड पे। तो इस तरह हमने देखा, इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो मोल रेशियो पूछता है वाटर का, कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करे तो मोल रेशियो कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 2:1। और वेयर डज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट व्हेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज हैपन। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हैपन होता है तो ऑक्सीजन एनोड पे होता है और हाइड्रोजन कहाँ पर होता है? कैथोड पे। तो आज हमने बहुत सारी बातें की है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिगार्डिंग, और अगले क्लास में आपको देखे जाएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।